अस्सलाम वालेकुम। आज में मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की छोटी सी बात जो है वो वही है जो कि मैं पिछले 8-10 दफ़ा कर चुकी हूँ और दोबारा कर रही हूँ और अल्लाह ना करे कि मुझे दोबारा करनी पड़े। वो बात यही थी कि हमारे लोगों को ना बड़ी शर्म आती है, बड़े यूनाइटेड नेशंस का ख्याल आता है, दुनिया का ख्याल आता है कि हम सरेआम फांसी ना दें, हम तहजीब के दायरे में रहकर उनको सज़ा दें। कम ऑफ इट, इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ये चाइल्ड अब्यूज़ रुकेगा? आप मुझे बताएं कि जब ज़ैनब के कातिल को फांसी हुई थी कितने लोगों ने उससे इबरत पकड़ी? किसी ने भी नहीं, पता ही नहीं चला। वो तो बड़ी आसान सी मौत मर गया, बड़ी अननोन सी मौत मर गया। उससे पहले मुझे याद है मैं बहुत छोटी सी होती थी तो मैंने सुना था कि एक बंदा था जो कि बच्चों को ना तेज़ाब में डाल दिया करता था और मैं उस चीज़ से बड़ा डरी और उसके बाद मैं सोचती रही कि उसको फांसी होगी तो मैं देखूंगी। मुझे उन बच्चों पे बड़ा तरस आता था। शायद कोई 1 साल वेट किया लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई कि उसको फांसी होगी। शायद न्यूज़पेपर में आके जैसे ज़ैनब के कातिल को फांसी चढ़ा दी गई एक खबर गुजर गई होगी। इस तरह से क्राइम्स कब रुकते हैं मुझे बताएं। लेकिन अब हमें हकीकत पसंद बातें करनी पड़ेंगी। अब ये जो ड्रामेबाजियाँ करती हैं ना, मोमबत्तियाँ लेके खड़े हो गए, उसकी वो ऐसे बैनर्स पकड़ लिए और औरत राज, औरत पर जुल्म, फलाना फलाना, इससे कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी मुजरिम को सरेआम फांसी नहीं दे सकते तो उसका हल यही है, पाकिस्तान में रेड लाइट एरिया बना दें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ राबी ने कैसी बात करती, तो क्या करूँ? क्या उनको ऐसे ही छोड़ दूँ? क्या वो ऐसे ही इसी तरह से दरिंदगी का निशाना बनते रहें? कोई ऐसी जगह बना दें इन जानवरों के लिए, इन वहशी लोगों के लिए। क्योंकि मैं इनको शैतान नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि शैतान भी शायद इतने गंदे काम करते हुए थोड़ा सा सोचे। और वैसे भी ये जो काम रमज़ान में हो रहे हैं वो शैतान का काम तो नहीं है, वो तो आपके नफ्स का काम है। तो वो नफ्स जो है वो किसी के पैंट शर्ट पहनने से, किसी के मॉडर्न होने से आपके नफ्स का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चियां भी इस तरह के निशाना बन रही हैं वो ना तो मॉडर्न हैं, वो ना तो पैंट शर्ट पहनती हैं। हम फिर मोमबत्तियाँ लेके, बैनर लेके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? फिर एक बच्ची इस तरह से। मैं तो हैरान हूँ आप लोगों के ऊपर कि जब मैं एक बात 100 दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये नहीं रुकेगा, आज फिर मैं कह रही हूँ कि ये जुल्म नहीं रुकेगा जब तक कि आप उस कातिल को इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे। आप उस माँ या उस बाप, उस बहन भाई को मौका दें, उस बंदे को बांध के उनके सामने चौराहे पर रखें, वो पत्थर मार मार के इस बंदे को मारें, उसकी खाल उतार दें। और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। हाँ, गोरे नहीं देते, उनके ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट है इनके अपने बड़े स्कैंडल्स बनते हैं। हमारे बड़े अक्सर लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर हैं। मैं इसमें किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, सारे ही एक जैसे हैं, जो कि जिनकी डांस पार्टीज़ में वीडियो लीक हो गई, जिनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ वीडियो लीक हो गई, जिनकी फ़ोन कॉल्स लीक हो गई। तो जब आपका खुद का करैक्टर ऐसा है तो आप, मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ये लोग जो है ना इबरत का निशाना नहीं बना सकते। वो बच्चियाँ, 10 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, माँ बाप ने कैसे उसकी बीमारी में उसकी खिदमत की होगी, कैसे उसकी खुशियों पे खुश हुए होंगे, उसके लिए कपड़े खरीदे होंगे, जूते खरीदे होंगे। और जिस तरह से उसकी लाश की तस्वीरें जो हैं आप सोशल मीडिया पे देते हैं, आपने कभी सोचा है माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी? मैं खुश उस वक्त होंगी कि उस कल्प्रिट की लाश, किसी ने ज़ैनब के कातिल की लाश देखी? मैंने तो नहीं देखी। इससे पहले भी जो बच्चों के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, आपने किसी एक कातिल की लाश देखी? नहीं देखी। आप यकीन करें कि मैं जब इस तरह का कोई वाक़या देखती हूँ ना, मेरा दिल रोता है। मेरे इर्द गिर्द वो सारी बच्चियाँ जो भी मेरी फैमिली में है, मेरे दोस्तों की हैं, मेरे जानने वालों की हैं, उन सब की शक्लें घूम जाती है। हालांकि मेरा ख्याल है अमीरों की बच्चियों के साथ ये नहीं होता, ये बहुत गरीब लोगों की बच्चियों के साथ होता है। पता नहीं क्यों होता है, पता नहीं कब रुकेगा। जब अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, जब दोनों को एक तरह की सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, जब दोनों के मुजरिमों को एक तरह की सज़ाएँ मिलेंगी। मैंने तो एक बात सोच ली है, मैं आज आपको अलग ऐलान कह रही हूँ, अगर गवर्नमेंट, अगर हमारे इदारे इस बात पे फेल हो गए हैं, इफ़ आई गॉट माई हैंड ऑन सच लाइक पर्सन, मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा ऐसे इंसान से मिलने का जिसने जुल्म किया हुआ है, मैं उसको इबरतनाक सज़ा खुद दूंगी, अपने हाथों से दूंगी और उसकी वीडियो बनाऊंगी और मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको शेयर करें, उसकी खाल उतारें, उसको मार दें, उसके साथ उससे बुरा सलूक करें और उसकी लाश की तस्वीरें, फिर उसकी लाश की तस्वीरें खींच, जैसे आप उन बच्चियों और बच्चों की तस्वीरें खींच के सर्कुलेट कर रहे होते हैं ना, कितना जुल्म हो गया, दिल सिर्फ रो रहा होता है, डर नहीं रहा होता। इसी तरह से जब आप उस कातिल की लाश की, उसकी सड़ी गली सड़ी लाश की, जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, अल्लाह मुझे मौका दे, मैं ज़रूर करूंगी ऐसा। जब मैं ये खुद करूंगी ना, बेशक मुझे उसके बाद फांसी चढ़ा दें, मुझे उम्र कैद कर दे, आई डोंट केयर, बट एक दफ़ा इबरत का निशाना ज़रूर बनाऊंगी ऐसे इंसान को जिसने उस बच्ची के साथ किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी भी तस्वीरें जो है ना आप अपलोड करें। वेल, इनफ सेड, दिल बहुत दुखता है ऐसी बातों पर। इनफ फॉर नाउ, एंड आई डोंट लव यू ऑल, आई डोंट लव द पीपल अमंगस्ट यू जो बच्चों के साथ इतना जुल्म करते हैं। आई विश कि मैं उनसे बदला ले सकती।